गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा लाइन्स एंड एंगल, जिसके हम अपने एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर आ चुके हैं और इसके हम अपने 2 क्वेश्चन अपनी पहली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इस के क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपको फिगर दी है। आप अगर एनसीईआरटी बुक लेके बैठे तो अपनी फिगर उससे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। और फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिया है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, माने ए बी ये लाइन है और ये लाइन सी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइंस माने जो आगे जाके कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, ऐसे ही सीधी सीधी चलती जाएगी। उसके बाद एफ ई, ये कोई लाइन है एफ ई जो परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये एफ ई लाइन है जो सी डी पर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है। उसके बाद इसने कहा है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी आपको 126 डिग्री का दिया है। तो अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले देखो आपको निकालना है एंगल ए जी ई, ए जी ई यानी कि एंगल नंबर 1 तो हो गया, ये आपको निकालना है। उसके बाद जी ई एफ, जी ई एफ ये हो गया एंगल नंबर 2, ये आपको निकालना है। उसके बाद फिर आपको एफ जी ई, एफ जी ई ये हुआ एंगल नंबर 3, आपको ये निकालना है। तो ये 3 एंगल है जो इसमें निकालने हैं और आपको कुछ गिवन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो अब हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये आपको दिया है। सबसे पहले आप एंगल 1 निकालो। तो कैसे निकालोगे, जब ये दो लाइन आपको पता चल गया कि पैरेलल है और ये कोई तीसरी लाइन उन्हें ऐसे कट कर रही है, बस ये कट करने के बाद ये इतनी ही दी गई है और ये वाला एंगल 126 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 126 डिग्री और क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ आया। तो ये 126 है तो ये भी कितना होगा 126 डिग्री। लिख दो एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री और क्यों होगा बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गया, पहला एंगल हमारा निकल गया। उसके बाद हमें निकालना है एंगल नंबर 2। तो देखो एंगल नंबर 2 कैसे निकालोगे, आपको पता है जी ई डी जो है वो कंप्लीट 126 डिग्री का है। उसके बाद एफ ई डी कितना है डिग्री का है, तो बाकी बड़े वाले एंगल में से जब 90 डिग्री लेस कर दोगे तो ये बीच वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही निकालोगे कैसे, लिखोगे जी ई एफ, जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90। एंगल के नाम भी दे सकते हो। एंगल के नाम कैसे दोगे, एंगल के नाम देंगे एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी, एफ ई डी। तो यहाँ कितना हुआ 126 माइनस 90, तो कितना बचेगा 6 और 36 डिग्री, कितना हुआ 36 डिग्री, यानी एंगल नंबर 2 कितना आ गया 36 डिग्री। उसके बाद अब आपको निकालना है एंगल नंबर 3, यानी कौन सा एंगल निकालना है जी एफ ई, एफ जी ई आपको निकालना है एंगल एफ जी ई। तो कैसे निकालोगे, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे 1 और 3 को जब प्लस कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन है उस पर ये 2 एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और क्यों ब्रैकेट में डाल देंगे लीनियर पेयर। ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है। तो ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी आपने निकाली थी 126 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 126, यानी कि एंगल 3 कितना आ जाएगा आपका, एंगल 3 आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से जब 12 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5, यानी कि एंगल आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 1 निकल गया, 2 निकल गया और 3 निकल गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा देख लो, 2 लाइन पैरेलल थी, एक परपेंडिकुलर थी, एक इसे कट कर रही थी, तो ये वाला एंगल बराबर हो गए अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से।
बड़े वाले एंगल में से 90 डिग्री माइनस करके आपने एंगल नंबर 2 निकाल लिया और 1 और 3 को प्लस करके 180 के बराबर रख के लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आपका एंगल नंबर 3 निकल के आ गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कीजिए। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, आपको ये फिगर दी है। सबसे पहले तो आप फिगर को थोड़ा पढ़ो। ये पी क्यू लाइन है, यहाँ से आर गया और फिर ऊपर एस गया और फिर टी गया। ये एंगल बन गया है 110 डिग्री का, ये बन गया 130 डिग्री का। और आपको दिया है पी क्यू, यानी ये वाली लाइन पी क्यू ये है और ये हो गई आपकी लाइन एस टी, दोनों पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। यानी कि अगर इन्हें थोड़ा आगे आगे बढ़ा दो और इसे बढ़ा दो तो ये इस तरीके से लाइनें पैरेलल है। ठीक है, इन्हें नाम दे सकते हैं हम पॉइंट्स को। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट सी। ठीक है, ये हमने इन्हें 3 पॉइंट के नाम दे दिए। क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। कुछ हो सकता है अलग मेथड आपको स्कूल में कराया हो, आपने पहले पढ़ा हो, लेकिन ये मेथड मेरे ख्याल से आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो ये आपने 2 लाइनें बढ़ा दी, ये लाइन कर दी ए बी और ये पॉइंट दे दिया इसको सी। तो आपको क्या है ना, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये कैसे निकालोगे? ये एंगल आपको निकालना है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले जब हेंस पी क्यू पैरेलल है एस टी के, जब पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो देखो ये वाली कोई तीसरी लाइन हुई जो इसे कट कर रही है। भाई ये 2 लाइनें पैरेलल है और ये कोई तीसरी लाइन इसे कट कर रही है। यहाँ पे तो एंगल बन रहा है 130 डिग्री का, तो इस तरफ भी कितना एंगल बनेगा? 130 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 130 डिग्री। और क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल भी 130 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 130 डिग्री। सो एंगल एस ए क्यू बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। क्यू होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ लिख देंगे इस पी पॉइंट को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप इसे पूरा बड़ा लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद अब यहाँ देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या? ये P, ये यहाँ पे P हुआ, ये पॉइंट हुआ Q, ये पॉइंट हुआ A और ये हुआ B। तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 110 डिग्री का एंगल। तो ये दोनों जो एंगल बनेंगे, ये ऐसे ऐसे कट रहा है। यहाँ पे देखो जरा इधर, जब ये वाला एंगल 110 डिग्री का हुआ और ये वाला एंगल हमने मान लिया x, तो जब दोनों को प्लस कर दोगे तो 180 के बराबर हो जाएगा ना लीनियर पेयर। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू निकालोगे। तो निकालो, यहाँ पे लिख दो, इस एंगल को ले लो नाम x, इस एंगल का नाम ले लो y और ये एंगल हो गया आपका z। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एंगल यहाँ पे लिखेंगे 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर 110 प्लस x बराबर 180 क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा आपका? 70, नहीं हाँ, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। उसके बाद एक तो हो गया पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट आपका होगा इधर की तरफ आओ, 130 प्लस y। भाई ये भी तो एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे ये 130 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पे ये y है, तो दोनों को प्लस करके भी तो 180 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 130 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर। क्या रीजन है? लीनियर पेयर। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितनी आंसर आ जाएगा? 50 डिग्री, यानी x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? द सम ऑफ ऑल एंगल, किसका? सभी एंगल का सम किसके अंदर? इन द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। माने ये ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल बन गया? ट्रायंगल बन गया आपके पास इन, यहाँ देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन गया? QAR या QRA, ये एक ट्रायंगल बन गया।
देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, बाकी सबको हटा दो तो ट्रायंगल बन गया QAR, ठीक है। तो इस ट्रायंगल एंगल है एक्स वाई और जेड, सबका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ हमने लिख दिया है, हम जानते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद जरा देखो x की वैल्यू कितनी है आपकी 70 y की वैल्यू 50 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे इसके बाद 70 और 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, कितना हुआ 120 प्लस z इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ लिखो, यहाँ देखो, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि z इज इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, z इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। निकल गया आपका एंगल r, और एंगल r ही तो था z, यहाँ लिख दो 60 डिग्री। समझ आया कैसे करना है? सबसे पहले दो लाइनें खींच दी, ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग बराबर हो गए, उसके बाद आपने z की वैल्यू निकाल ली। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें नहीं करना है, वो एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वो ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा जाता है, उसे हम नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। बस हम अपने 5 क्वेश्चन करेंगे, 4th हो चुका है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। ये आपको पहले तो फिगर दी है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर, इसके अंदर आपको कहा है AB जो है वो लाइन CD के पैरेलल है, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, और ये ऐसे करके इन पे ये बाइसेक्टर हुआ है, मतलब एक सेकंड में बताती हूँ क्या है। ये पहले एक लाइन में पैरेलल है, ठीक है, उसके बाद ये एक लाइन इसने ऐसे कट किया किसी तीसरी लाइन में, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, पता चल गया होगा। फिर कोई दूसरी लाइन आई, उसने इसे ऐसे कट किया, अब इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया होगा। समझ आ गया ना सबको कैसे करना है? तो अब उसी के अकॉर्डिंग आपको केवल x और y की वैल्यू निकालनी है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, ये ऐसे गई लाइन, ठीक है, यहाँ से इसने ऐसे कट किया, यहाँ पे तो बना एंगल x और यहाँ पे बना 50 डिग्री। तो आपको समझ आ गया होगा कि एंगल x जो होगा वो 50 डिग्री के बराबर होगा। एंगल x बराबर कितना होगा 50 डिग्री। क्यों होगा 50 डिग्री के बराबर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे लिखोगे, क्या लिखेंगे, एंगल APQ, APQ इज इक्वल टू किसके होगा, APQ बराबर होगा PQR, एंगल PQR बराबर कितना 50 डिग्री, और Q होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे है एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। APQ कितना है आपका 50 डिग्री, और PQR यानी x बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। x आ गया, ठीक है, एंगल x निकल के आ गया। उसके बाद आपको निकालना है एंगल y। अब आ जाओ इस तरफ, ये ऐसे कट किया, तो यहाँ पे तो बना एंगल 127 डिग्री, ठीक है, इस लाइन को तो भूल जाओ। अब इधर बना 127 डिग्री, और इस तरफ ये दो एंगल बन गए, एक तरफ तो y और एक तरफ 50, तो दोनों को जोड़ के 127 डिग्री के बराबर होगा। दोनों एंगल्स को प्लस करने के बाद 127 डिग्री के बराबर होगा। तो इसे लिखेंगे एंगल APR, APR बराबर होगा एंगल PRD, एंगल PRD बराबर 127 डिग्री। मतलब 50 प्लस y, APR तो मतलब 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर कितना आया 127 माइनस 50 डिग्री। तो देखो कैसे निकालोगे, 7 का 7 और यहाँ हुआ 11, सॉरी यहाँ हुआ 12, 12 में से 5 गया 7, तो ये आया 77
डिग्री। आंसर कितना है आपका 77 डिग्री। तो आपकी x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। कैसे किया दोबारा देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, पहले भूल गए कि इधर भी कुछ है क्या, तो ये वाली कोई तीसरी लाइन है, ये वाली तीसरी लाइन है जिसने इसे बाइसेक्ट किया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ, x बराबर आ गया 50 डिग्री। क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद इधर से देखो तो 127 डिग्री होगा 50 प्लस y के बराबर, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आप इसे नोट कीजिए। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम अपनी 6.3 एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो से। तो थैंक यू।